جی अस्सलाम वालेकुम। नरगिस काज़मी एक बार फिर आपके साथ मौजूद है और आज मेरे पास जो सिचुएशन इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से तो बहुत अलार्मिंग है और इतनी ख़राब सिचुएशन के साथ पाकिस्तान भी स्टैंड कर रहा है। तो इस बारे में सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल चंद दिनों बाद क्या होगी। जी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 400 से ज़ायद अफराद कन्फर्म्ड केसेस इस वक्त कोविड-19 के हो चुके हैं। 400 से ज़्यादा अफराद 24 घंटे के दौरान और टोटल तादाद इस वक्त हो चुकी है 3177। ये तो अभी के आदाद शुमार हैं और बाकी आज रात को क्या सूरत हाल होती है वो यकीनन ज़्यादा ही होगी। बहरहाल बात करते हैं पूरी दुनिया के हवाले से तो अब तक 13 लाख से ज़ायद अफराद इस बीमारी से मुतासिर हो चुके हैं। हलाकतें 80,000 के करीब पहुँच चुकी हैं। दुनिया भर की सूरत हाल बदतर से बदतरीन होती जा रही है। पहले नंबर पर अमेरिका है। सबसे ज़्यादा मुतासरा कंट्रीज़ में इस वक्त अमेरिका पहले नंबर पर है और वहाँ पर 4 लाख इस वक्त कन्फर्म्ड केसेस मौजूद हैं कोविड-19 के यानी कोरोना वायरस के। 10,000 से ज़ायद अफराद वहाँ पर जान बहक हो चुके हैं। 18,000 के करीब सेहतयाब हुए। 18,000 की हम सेहतयाब होने वालों की हम खुशी मनाएं या 10,000 से ज़ायद अफराद जो इस बीमारी से अपनी जान से हाथ धो बैठे हुए हैं उनका अफसोस करें। बहरहाल स्पेन में इस वक्त 1.5 लाख से ज़ायद कन्फर्म केसेस हैं। 13,000 से ज़ायद अफराद जान बहक हो चुके हैं। 38,000 से ज़ायद इस वक्त इस बीमारी से लड़ झगड़ के अपनी जान छुड़ा चुके हैं। सबसे ज़्यादा हालातें इस वक्त इटली में हैं जहां पर 16,000 से ज़ायद अफराद जान बहक हुए हैं। 1,38,000 से ज़ायद इस वक्त कन्फर्म केसेस मौजूद हैं और वहाँ के तिब्बी अमले के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब वो भी इस बीमारी के उसमें शिकंजे में जकड़े जा रहे हैं। और अगर ये सूरत हाल रही, डॉक्टर्स खुद बीमार होना शुरू हो गए तो आप सोच सकते हैं कि फिर बाकी ये कौन की क्या सूरत हाल होगी, उनके बारे में हम क्या सोच सकते हैं जब डॉक्टर्स ही इस बीमारी से जान बहक हो रहे हैं। ये भी एक अलग बात है, छोड़े इसे। जर्मनी में 1 लाख से ज़ायद मुतासरा अफराद इस वक्त मौजूद हैं। 1700 के करीब जान बहक हो चुके हैं और 28,000 अफराद इस बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो 14 अप्रैल तक लॉकडाउन को तोसी दे दी गई है। कहा गया है कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इसका दौरानिया बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा दुकानों के बारे में कहा जा रहा है जी, दूध दही की दुकानों के बारे में कहा जा रहा है कि रात 8 बजे तक खुली रह सकते हैं। बाकी सारी दुकानें शाम 5 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। लॉकडाउन इसलिए बढ़ा दिया गया है इसका दौरानिया ताकि जो केसेस हैं उनकी तादाद में कमी आना शुरू हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फ़ायदा हुआ है। और गूगल के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 18% लोग ऐसे हैं जो इस वक्त घरों में बैठे हैं, जो मुकम्मल तौर पर खुद को सेल्फ आइसोलेट करके बैठे हुए हैं, करंटीने में हैं। और ये कोई इतनी खुशगवार बात नहीं है, सिर्फ 18% लोग। अगर तो 40 से 50% लोग हों तो फिर हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि अगर 40 से 50% अफराद खुद को करंटीने करके बैठे हों तो फिर उससे ये फ़ायदा होगा कि ये बीमारी जल्दी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। 18% कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। हाँ, गूगल ने यह भी कहा है कि 70% लोग पार्क्स में नहीं जा रहे और 70% लोग जो है वो सैर व सेहत के लिए नहीं निकल रहे और कोई 40-45% लोग ऐसे हैं जो कि पार्क्स वगैरह में नहीं जा रहे सैर व तफरीह के लिए। जब पार्क्स सारे बंद हैं, तफरीही मकामात बंद कर दिए गए हैं, तो उन्होंने जाना कहाँ है। ये तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोशिशें हैं और आवाम की तरफ से ज़ाती तौर पर इस मामले में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आवाम खुद ज़ाती तौर पर इस पर किस हद तक अमल कर रही है। बहरहाल जी, सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है और हमें इस बीमारी का मुकाबला करना है, डट कर करना है, लेकिन ये नहीं कि बीमार होकर करना है। मैंने पहले ही बता दिया कि सेहत के हवाले से, सेहत के वसाइल के हवाले से हमारी पाकिस्तान की कंडीशन इस वक्त बहुत बुरी है। सूरत हाल नाकाबिले हद तक काबिले रहम है, नाकाबिले यकीन हद तक काबिले रहम है। सो अपना ख्याल रखिए, अपना प्यारों का ख्याल रखिए और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। अल्लाह।